शुरू करते हैं मेरठ का, जहां हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुस्लिम के मकान खरीदने पर हल्ला मचा। इलाके के हिंदू निवासी पलायन तक की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बात कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, क्यों हंगामा है, मुस्लिम शख्स से मकान खरीदने पर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मेरठ के हिंदू मोहल्ले में हल्ला मचा है। पलायन के पोस्टर बैनर लगे हैं। तस्वीरें मेरठ के थापर नगर की हैं, जहां एक मुस्लिम परिवार ने रातों रात घर खरीदा और रहने लगा। लेकिन जब इसकी खबर इलाके के हिंदुओं तक पहुंची तो बवाल मच गया, विरोध प्रदर्शन होने लगा। हिंदू मोहल्ला खाली करो के नारे गूंजने लगे और हाथ में तख्ती लेकर पलायन की चेतावनी दी जाने लगी। हिंदुओं का दावा है कि मुस्लिम परिवार के आने से मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा है। जब प्रशासन को ये लोग नहीं मान रहे तो माने किसे? ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से मकान की वापसी होगी तभी यह मामला शांत होगा, वरना उससे पहले शांति बिल्कुल नहीं होगी। योगी जी से निवेदन है कि मकान की वापसी कराई जाए। जहाँ भी आ जाते हैं वहाँ पे मांस मछली खाना, हड्डियाँ फेंकना, इधर उधर लड़के खड़े होना, जहाँ पे बहू बेटी जा रही है उन्हें छेड़ना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं हमें। अगर ये होती रहेगी तो एक एक करके बराबर वाला छोड़ेगा, फिर उससे बराबर वाला छोड़ेगा, फिर पूरी गली खत्म हो जाएगी। मकान कोई नहीं है, एक था गुरुद्वारे के बराबर में बिका था, उस पर कब्जा नहीं हुआ। डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने उसे रोका। हिंदू संगठनों का कहना है कि थापर नगर हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिमों को नहीं रहने देंगे। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठन घर खाली कराने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने मकान पर ताला लगा दिया। थापर नगर के उस मकान पे मौजूद हूँ मैं जो इस पूरे विवाद का एपिक सेंटर है। इस घर के बाहर ताला लगा है। अनुभव कालरा का ये मकान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने इसको बेच दिया और बेचने के बाद जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला तो यहाँ पर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद अभी फिलहाल घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ थाने के अंदर दोनों पक्षों को बुलाया गया है। उधर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कोई विवाद नहीं था, कानून के हिसाब से ही मकान खरीदा गया था। गंदगी वाला कोई मामला नहीं है, सिर्फ पराग दूध का था। तो सुबह गाड़ी आती है, उसकी जब चले आता सप्लाई कर देता। सप्लाई का काम है इनका। ये लिखते हैं 3 बजे उठता ये बंदा, सुबह तक मेहनत करता है। अब कोई वाला मामला नहीं है, गंदगी वाला कोई वाला मामला नहीं है। उसका माहौल खराब कर रहा, हिंदू मुस्लिम की बात करता, कोई हमारे यहाँ से कोई गलत बात नहीं करता। यहाँ से वो 4 बजे उठकर अपनी मेहनत कर रहा, जीएसटी और रहा, सारे काम कर रहा, कोई दिक्कत कोई है कि ये 2-4 ही लोग जो है ना, ये आरएसएस के लोग हैं। ये सिर्फ मुखालफत करते और कुछ नहीं है इनका काम। जिसको बेचना है मकान उसने बेच दिया, जिसको लेना है उसको ले लिया। उन्हें क्या मतलब लेना का लेना देना। दरअसल ये घर शाहिद कुरैशी ने अनुभव कालरा से 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। कुछ दिन पहले ही कुरैशी परिवार रजिस्ट्री कराकर यहाँ रहने पहुंचा था और दूध का कारोबार शुरू किया था। लोगों का आरोप है कि दूध लेने वाले लोगों की वजह से गली में जाम लग रहा है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खरीदार मिला जिसको उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री करके उसको मकान को बेच दिया। चूँकि इस एरिया में सभी हिंदू पक्ष के लोग निवासरत हैं, तो उनका विरोध है कि इसमें जो दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति कैसे निवास करने आ गए हैं, इसी का विरोध किया जा रहा है। तो इसमें अभी दोनों पक्षों को बैठाल के, अभी समाज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बैठाल के इसमें उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले को शांत करने में जुटी है। दोनों पक्षों को बातचीत के लिए थाने बुलाया गया है, लेकिन हिंदू संगठन जिद पर अड़ा है। उनकी जुबान पर एक ही बात है, हिंदू गली में भाईजान का क्या काम। मेरठ से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।